नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी वीडियो अपलोड या लाइव की सूचना सबसे पहले आपको सीधे मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं भाऊ तोरसेकर सर का। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। भाऊ, बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, अब अगर समाचार के बारे में मैं बात करूं तो दर्शकों के सामने भी रख देता हूं, आपको तो पता ही है। रथिंद्र बोस, ये पहला मौका है जब बंगाल की विधानसभा को नॉर्थ बंगाल से स्पीकर मिला है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत पुराने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ फैसले, कुछ नीतिगत और कुछ प्रशासनिक, ये सारी चीजें चल रही हैं। सीबीआई इंक्वायरी के लिए फाइल ओपन करना, ये सब है। और बंगाल में काम की लिस्ट भाऊ इतनी लंबी है कि ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन आज हमारी टीम ने थंबनेल ही बनाया है कि मैं सवाल पूछूं, बंगाल को आगे कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अब सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के रूप में बंगाल जीतने के बाद आगे क्या? क्योंकि बहुत सारे और अभी मुकाबले बाकी हैं। तमिलनाडु में आप देख रहे हैं, केरल में सरकार बनने के बाद क्या स्थितियां हैं। जिस तरीके से अभेद्य किला कहे जाने वाले बंगाल को भेदा है, इसी तरह पंजाब है और रूटीन में तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य हैं ही। बहुत प्लीज। देखो, बंगाल की बात अब अगर आपने कहीं बड़े जो आजकल ऊंची ऊंची इमारतें बनती है, टावर बनते हैं, आपने देखा होगा, तो आप जाते तो वहाँ 22 मंजिला है, 28 मंजिला है, 40 मंजिला है। तो लिफ्ट में जाते तो बटन दबाना पड़ता है कि मुझे मुझे 14वीं मंजिल पर जाना है। तो उसमें और एक माइनस नाम का होता है, यानी जमीन से भी नीचे भी कुछ होता है, शायद पार्किंग होता है और कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो 4-4 मंजिल नीचे भी होते हैं जमीन के। तो बंगाल जो आज ममता के हार के बाद बीजेपी के हाथ में आया है ना, वो शायद 4-5-8 मंजिल नीचे है जमीन के। पहले जमीन उसको उठाकर जमीन की लेवल पर लाना पड़ेगा, और जमीन की लेवल पर आ गया तो उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होती है। ये हमें समझना चाहिए। जो हम अनुभव करते हैं, तो चलो आया, अब पिछले 1 महीने में बीजेपी ने क्या किया, ऐसा कल से आज से शुरू हो गया। क्या किया? 10 दिन तो हो गए। अरे तेरे बच्चे को भी 10 दिन हो गए थे। क्या पतलून डालता था उसे या मुर्गी खिलाता था? उसकी पाचन शक्ति भी देखनी पड़ती है, उसके अपने खड़े रहने के। बच्चा खड़ा नहीं रह पाता 4-6 महीने, 8 महीने। तो ये बात होती है। तो इसलिए बंगाल में अब क्या हो गया, इसके बारे में इग्नोरेटी छोड़ो। देखो, हम नामकरण समारंभ होता है, त्योहार होता है, हम जाते, पेड़ा वगैरह खाते, कुछ रबड़ी खाते, निकल आते। क्या हर दिन अरे बच्चा कितना बड़ा हो गया, उसकी लंबाई कितनी बड़ी हो गई, क्या पूछते? अपना भाई हो, बहन हो, किसी को भी, उसको बच्चा हुआ है, हाँ ठीक है, उसका नामकरण था, हम गए। उसके बाद कभी 2-4 महीने में अरे ये तो बड़ा हो गया लगता है, होता है ना। तो हर दिन नहीं पूछते ना। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट नाम की जमात है, उनको इतनी अक्ल नहीं है। उनको लगता है हर कभी, मुझे याद है मैं बिल्कुल बच्चा था तो पहली बार हमने वो अंकुर निकलते निकलते ना चने के वगैरह, वो देखा था तो अजीब लगा था। तो माँ ने बताया इससे ही आगे चलकर पेड़ बन रहे। तो चलो हमने एक छोटा बर्त कई कई ये लिया, उसमें मिट्टी डाली, उसमें लग, और हर दिन उठकर देखते थे उसको कितनी जड़ आई है। तो माँ बोली अरे मर जाएगा वो। हर दिन मत देखो उसको, जमीन मिट्टी पकड़नी पड़ती है, जड़ निकलती है। तो आज जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो उतने बच्चे हैं या बेअक्ल है कि हर दिन जड़ कितनी जमीन में गई है वो देखना चाहते हैं। साले झाड़, पेड़ मर जाएगा, पेड़ बनेगा ही नहीं। तो ऐसी बात होती है। अभी अभी चुनाव का नतीजा आया है, इसको 6 महीना देखो। वो तमिलनाडु का स्टालिन जो है, उसको मैं मानता हूँ, बोला 6 महीने हम इस सरकार का विरोध नहीं करेंगे। इसको स्टेट्समैनशिप बोलते हैं, उसको समझ बोलते हैं, समझ बोलते हैं।
लेकिन ये कल अभी देखो 2-4 दिन नहीं गए, अरे अभी इसका मंत्रिमंडल एक्सपेंशन कब होगा, मेरे समझ में नहीं है। उसका एक्सपेंशन पर तुम्हारा शादी का मुहूर्त टिका है क्या? तो वो होगा। अब देखो जो बदल करना था, जो लोग 2021 के वायलेंस के बाद 5 साल लगे रहे, 5 साल के बाद वो वायलेंस सहकर इन लोगों ने बंगाल में ममता को हरा कर दिखाया। तो पता चलता है कितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते, कितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते। अच्छा, इसमें 2 हिस्से होते, एक तो बंगाल के लिए है, देश के इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन बंगाल बॉर्डर स्टेट है तो ये इंटरनेशनल मामला भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मामला है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, लोकल लोगों के इश्यूज है, ये आहिस्ता है। और आम जनता है जिनकी परिस्थितियां बिल्कुल ममता ने खराब कर रखी थी, नर्क बना दिया था, वो पूछते नहीं, वो नाच रहे। और जिनको ऐसा कोई नतीजा का पता ही नहीं था, ये सवाल पूछ रहे आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो ऐसा पूछने वाला एक हमारा दोस्त है, उसको मैंने बोला तू मर जाएगा कल। तो बोला क्यों? नहीं तुझे रुकना ही नहीं है ना, 1 साल बाद क्या होने वाला है उसके लिए तू रुकना नहीं चाहता। तो एक काम कर, मैं 1.5 साल बाद जो कुछ होने वाला है बताता हूं, 14वीं 17वीं मंजिल से कूद जा, मर जा। ऐसे जो पूछते मुझे गुस्सा आता है, समय लगता है ना चीजों को। टाइम टेबल डिक्लेयर किया, पर्चे कब भरने हैं, विड्रॉ कब करने हैं, वोटिंग कब होगी, गिनती कब होगी, और उधर डिक्लेयर नहीं किया तो रिजल्ट आया क्या पूछोगे। अब एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आपको बुक दिया जाता है, 3 घंटे होते हैं, एक पहला लाइन लिखा नहीं, कितने कितने मार्क मिले, कितने नंबर मिले, अरे एक लाइन लिखा नहीं, 5 मिनट हुए नहीं। अभी परीक्षा पूरी होगी, उसके बाद आंसर बुक कलेक्ट होगा, वो एग्जामिनर के पास जाएगा, लेकिन एक लाइन लिखी नहीं तो सवाल तैयार है। तो ये सवाल पूछने वालों को इग्नोर करना जरूरी है। अगर आप राजनीति समझना चाहते हो, वो समझाना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे ये लोग पागल मैं मानता हूं, इनको अकल नहीं है, इनको अकल नहीं है। तो इसलिए बंगाल में अब ये हो गया, अभी सेटल होना बाकी है। टीएमसी के लोग डरे हुए, जो जानकारी मेरे पास है, बहुत सारे लोग बोल रहे टीएमसी के 40 लोग टूटेंगे, टूटने के लिए तैयार है बीजेपी। अरे ऐसा कुछ नहीं। मैं सबसे बड़ी बात आपको बोल दूं, टीएमसी मरती होगी तो भी अमित शाह उसको बचाएंगे, ये समझ लो। क्योंकि हमारे तरीके से अमित शाह नरेंद्र मोदी सोचते नहीं है। वो जानते हैं हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, और जब लोकतंत्र से चलता है तो हर 5 साल बाद एक चुनाव होता है, उसमें किसी को हराकर जीतना पड़ता है। ममता का तरीका अलग था, तुम पर्चा ही भरो मत, हम अविरोध चुनकर आएंगे। याद है ना, 5 साल 4 साल पहले 23,000 लोग ये ब्लॉक के निकाय के कैसे आए थे, सामने कोई था ही नहीं। तो ममता की जो लोकतंत्र वो अलग है, बीजेपी का अलग है। बीजेपी चाहती है कि अच्छा अपोजिशन होना चाहिए, अच्छा विपक्ष होना चाहिए, और इसलिए अगर तृणमूल बिखर जाती है, खत्म होती है, तो अमित शाह खत्म नहीं होने, उनको टीएमसी जो है वो बिल्कुल पसंद है। सीपीएम और कांग्रेस के बजाय अगर टीएमसी चालू रहती है तो बीजेपी को चाहिए। अगर टीएमसी मर जाती है तो कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट का रिवाइवल हो जाएगा, और अमित शाह वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है अगर टीएमसी बनती है तो उनका केडर बनेगा, कांग्रेस बनेगी तो कांग्रेस को आउटसाइड सपोर्ट मिल सकता है, तो इससे अच्छी टीएमसी है, उसको ही चला लो। हर 5 साल बाद हराएंगे, कोई बात नहीं, हराएंगे। तो ये जो चल रहा है ना कि टीएमसी के 40 टूटेंगे तो टीएमसी बचेगी, क्या? ममता नहीं बचेगी, टीएमसी बचेगी। क्योंकि टीएमसी एक ग्रुप है, अभी वो अच्छा ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं है, जमावड़ा है, वो पार्टी नहीं है, उस पार्टी का कोई संगठन नहीं है। पार्टी होती है
दल होता है तो उसका संगठन होता है। ममता की पार्टी का कोई संगठन नहीं है। वो सत्ता से चिपके हुए थे, सत्ता निकल गई तो बिखर जाएगी। लेकिन मैं अमित शाह को समझता हूं, जानता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं अमित शाह टीएमसी बिखरने नहीं देंगे। सवाल इतना ही कि वहां से कौन अजीत पवार निकल आता है, कौन एकनाथ शिंदे निकल आता है, उसका इंतजार चल रहा है। बिल्कुल भाव। और इसका ये अर्थ नहीं है कि ममता के किए गए कारनामों पर कार्रवाइयां नहीं होंगी। ये राजनीतिक रूप से जो मैं समझ रहा हूं कि टीएमसी जीवित रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के लिए, ये आपकी फाइंडिंग है भाऊ। जब हम आपसे ये पूछते हैं कि बंगाल तो हो गया, अब इसके बाद क्या, तो सीधे उत्तर प्रदेश पर नजर जाती है, जहां कहने को तो अब 1 साल है, लेकिन अब 1 साल आखिरी साल जब होता है तो उसको अब साल नहीं कह सकते, आप उसे दिन में गिन सकते हैं चुनाव के लिहाज से। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश एक बड़ा है, आबादी में भी बड़ा है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, और उसी के साथ साथ सीटों में भी बड़ा है। अखिलेश यादव अकेले ऐसे थे, ममता बनर्जी ने पुकारा तो सोनिया से लेके तेजस्वी तक को था, लेकिन हरी चादर लेके अखिलेश यादव ही पहुंचे। इसके कई राज निकाले जा रहे थे, ये भी कहा गया कि वो डर गए हैं। बंगाल में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने माहौल बनाया, बदले में क्या बंगाल एक बड़ा इंपैक्ट डालने जा रहा है उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में? नहीं, मेरा मानना है कि अखिलेश हार चुका है, उसको बंगाल का चुनाव उसको बता रहा है। अगर बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक डूब गई है तो वो यूपी में तो नहीं चलेगी। और दूसरी बात, उसके डरने का और एक कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी के सहायक थे चंद्रनाथ रथ, उसकी जिस ढंग से एक षड्यंत्र के तहत मर्डर हुई है, तो उसके 3 आरोपी यूपी में पकड़े गए और वो यूपी में पकड़े गए और अखिलेश दौड़ते दौड़ते कोलकाता चले गए। कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। खबरें ऐसे ढूंढनी पड़ती है कि बाकी देश का कोई भी विपक्ष क्षेत्रीय दल का नेता ममता की सांत्वना करने कोलकाता नहीं पहुंचा, अकेले अखिलेश पहुंचे, अकेले। और वो भी कब पहुंचे देखिए आप, वो पहुंचे हैं वो चंद्रनाथ रथ की हत्या होने के बाद, उसके धागे पकड़े गए यूपी में उसके बाद। और वहां पहुंचते ही पहले गले मिले हैं तो अभिषेक बनर्जी से मिले, और चंद्रनाथ रथ की मर्डर का शक जो है, उसके सुपारी का शक है, वो अभिषेक बनर्जी पर है। हत्यारे आउटसाइड के थे, यूपी के थे, समझा? तो ये देखना पड़ता है बारीकी से कि इसका क्या रिलेशन है। ये सांत्वना देने गए थे या अब तुम फंसोगे तो यार मुझे मत फंसाओ बताने गए थे? एक बात वो है। दूसरी बात आईपैक की है। आईपैक ने टीएमसी को डुबाया, लेकिन आईपैक ने डुबाने का एक बड़ा कारण था कि आईपैक ही पिछले 5 साल से जिस ढंग से टीएमसी चला रही थी, टीएमसी का ममता गवर्नमेंट चला रही थी, उसी ने गोवा इलेक्शन के लिए जो पैसा भेजा था वो हवाला से भेजा था, और वो हवाला कनेक्शन ईडी के हाथ में आया, वहां से पूरे आईपैक को लपेटे में लिया गया। और उसी आईपैक से ममता ने अखिलेश को इंट्रोड्यूस किया। तो अब आप अखिलेश अगर आईपैक से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो लेन देन हुई है। क्या वो लेन देन चेक पेमेंट में हुई है? नहीं हुई। वो लेन देन चेक पेमेंट में नहीं होती, और जो सुपारी दी जाती है उसका भी चेक पेमेंट नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए दिया गया था गेम बजाने के लिए। अब ये 1 करोड़ रुपए कैश तो नहीं दिया होगा, हवाला से दिया होगा।
और वो हवाला का क्या होता है आपको मालूम है? मैं आपको यहां पैसे दे दूंगा और दुबई में हो या कोलकाता में हो, आपका कोई इंसान वहां से पैसा हैंड ओवर करेगा। तो जो कोलकाता में आईपैक ने दिया हुआ पैसा है, वो यूपी के जो सुपारीबाज है उनको कैश देने वाला कौन है? कितने धागे हैं देखो, कितने धागे हैं। तो इसलिए अखिलेश डरा। अखिलेश अब सिर्फ चुनाव के लिए नहीं डरा है। 8 महीने बचे, अगले फरवरी में वगैरह वहां चुनाव होना है, तो 8-9 महीने बचे। चुनाव के लिए डरा है, लेकिन उससे पहले अगर ईडी का मामला उसके भी खिलाफ वहां शुरू हो जाए तो डबल वहमी हो गए। हमारे मराठी में बोलते हैं ना की घरचं झालं थोडं, त्यात व्यायाने पाठवलं घोडं। यानी शादी में दौड़ धूप तो होती है, दूल्हे के घर में भी होते ना, दुल्हन के घर में शादी के लिए जाना है तो नहीं नहीं, हमारा दूल्हा तो घोड़े पर बैठ के आना चाहिए। इसलिए जो समझी है उसने घोड़ा भेजा। अब इस घोड़े को संभालेगा कौन? एक तो घर में दौड़ धूप चल रही, उसमें घोड़ा भेजा है। तो यानी घर का जो काम है वो नहीं निपट रहा है और दूसरा के घोड़ा आ गया। तो उस ढंग से अखिलेश के लिए प्रॉब्लम बड़ा हो गया। चुनाव दरवाजे पर खड़ा है और शायद ईडी आएगी, शायद ये चंद्रनाथ रथ का मामला आएगा, क्या क्या आएगा पता नहीं। ना रही माया, न रही ममता। मायावती से तो कुछ होना धोना नहीं है। और राहुल गांधी तो दगाबाज है, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बोल दिया, तो बात साफ हो गई। चारों ओर से घिर गए। हारने वाले तो है, लेकिन कम से कम बुरी हार ममता जितनी ना हो, ये अपेक्षा करते हो। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, जिस तरीके से पहले 34 साल लेफ्ट ने, उसके बाद 15 साल ममता ने, और कांग्रेस भी रही तो कौन सा हिंदुत्व को कभी उसने एक पैसे का भी भाव दिया। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से बल भर इन लोगों ने हिंदुत्व और सनातन को दबाया था, लेकिन उसने अपने आप को उभारा। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ, और 2 बार की उनकी अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी भी है, हर तरह की, विकास से लेके और सनातन के पुनर्स्थापना तक की, उसके इनरिचमेंट तक की। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का पैमाना है वो विकास के साथ इस हिंदुत्व के कंटिन्यूटी पर सेट होगा? और अखिलेश यादव फिर तरह तरह के बयान, उनके नेताओं के बयान, अखिलेश यादव अपनी राजनीति में कुछ अंतर करेंगे या राहुल एक बार फिर उनके साथ आके उनका खेल और बिगाड़ेंगे? जमीन क्या सेट होगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, राहुल को शायद वो सही जा रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल बने हैं वो कांग्रेस को नोच नोच कर बने। जब तक वो नहीं मर जाते तब तक कांग्रेस को अपना वोट बैंक वापस मिलने वाला नहीं। तो अब राहुल गांधी ने तय किया इनके साथ दोस्ती रखेंगे, एन समय पर उसको दगा देंगे। इनका भले आज बीजेपी जीत जाए, लेकिन इनको छोड़कर जाने वाला जो वोटर है उसको तो चारा नहीं रहता। बीजेपी नहीं चाहिए तो कांग्रेस के पास आ जाओ। तो इसलिए जो कांग्रेस से खिसका हुआ वोटर है वो वापस लाने की स्ट्रेटेजी पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी जिताने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, अपनी पार्टी नहीं जिताना चाहते, वो अपनी पार्टी की ताकत वापस लेना चाहते। और वही गड़बड़ हो गई है। ममता तो इनसे अलग थी, लेकिन अखिलेश जो है वो तेजस्वी जैसा है। अब राहुल गांधी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ जाएगा, समझो नवंबर दिसंबर के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए और अखिलेश का खेल बिगड़ गया। आपको याद होगा बिहार में चुनाव के 4 महीने पहले कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भेजकर उसमें उसके तेजस्वी और लालू के दिमाग में डायलेमा पैदा कर दिया। वो अल्लाह बरू कौन था वो, और कन्हैया लालू को मिलने नहीं गए। लालू गुस्सा हो गए
तो इनका अलग उनका अलग, फिर ये बोले नहीं हमको 150 सीट चाहिए, 100 सीट चाहिए। ये झगड़े में उलझा कर रखा ताकि तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस खराब हो। ये आप समझो, बिल्कुल यही काम ये उत्तर समझना प्रदेश में जरूरत अजय है। राय कर रहे हैं। बहुत बार हमें लगता है ये गलती कर रहा है, गलती नहीं, गलती जानबूझकर की जाती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, वो जानबूझकर कर रहे हैं। उनको अब समझ में आया कि जो क्लास बीजेपी के साथ चला गया, हम उसमें से कुछ नहीं उठा सकते, नहीं ला सकते वापस। तो बचा है तो ये है, और इनको बीजेपी से डरा कर समझो 17, 18, 20% मुस्लिम है, उसमें से 15% भी मिलता है तो चलेगा, बाकी इधर उधर का करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसमें हिस्सेदारी है तो वो हिस्सेदारी खत्म करनी है, और इसके लिए क्षेत्रीय दल को एक एक करके सबोटेज करना, ये राहुल गांधी की आज की राजनीति है। बिल्कुल बहुत। और उत्तर प्रदेश में जो इनके अध्यक्ष हैं अजय राय, ये शुरू कर चुके हैं कि हमको इतनी सीट चाहिए, हम बड़ी पार्टी हैं, हम जो है राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। अच्छा बाबू, एक जगह और पंजाब के बारे में मेरे एक जानने वाले हैं, पॉलिटिकली वहाँ एक्टिव हैं, काफी और गंभीर व्यक्ति हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और अच्छा काम करते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के इस रिजल्ट के बाद पंजाब में ये माहौल है कि जिस तरीके से ड्रग्स ने युवाओं को चपेट में ले रखा है, एक अकेला ये मुद्दा है जिसने ये सेंटिमेंट पैदा किया है, केवल हिंदुओं में नहीं, जट सिखों में, रमदसियों में, और 40% के लगभग दलित आबादी अकेले पंजाब में रहती है, सबसे बड़ी देश में। वहां एक सेंटिमेंट है कि साहब एक चांस अब भाजपा को दो, ये संभवतः हमारे बच्चों को बचा लेंगे। और ये बंगाल से और ज्यादा मजबूत हुआ है एक तरह से, अब वो सरफेस पर दिखाई दे रहा है। क्या आपको इस तरह की संभावना दिखाई देती है? क्योंकि सोचा तो बंगाल के बारे में भी 2021 में किसने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में आ जाएगी, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आ गई। पंजाब में ये जो सेंटिमेंट बन रहा है, क्या ये फर्टाइल है या अभी एक या दो बार और कोशिश करनी पड़ेगी भाजपा को? क्योंकि संगठन लगभग बंगाल जैसा है जैसा 2021 में बंगाल में भाजपा का था, वही हाल पंजाब में भी है। देखो, संगठन की बात मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता, जनमानस मानता हूं। बंगाल में पिछले 1.5-2 साल में जनमानस इतना बन गया। हाँ, एक बात है कि जो कुछ संगठन है टूटा फूटा है, लेकिन सनातन का और सिखों का जोड़ करके पंजाब जीता जा सकता है, ये बात साफ है, पंजाब जीता जा सकता है। तो उसमें केजरीवाल का इस्तेमाल और आम आदमी पार्टी के जो गधे हैं उनका इस्तेमाल बीजेपी कितने ढंग से करती है। एक बात होती है, एक बात समझो आप, कि भले आपके सामने खड़े आपके दुश्मन हैं, लेकिन उनके पास कुछ क्वालिटी होती है जो उनके काम की नहीं होती, आपके काम की होती है। मैंने कई एक वो रेड जियो में देखा था, ये जो भालू होता है, भालू, तो भालू को मधुमक्खियां काट नहीं सकती, उसके बाल होते हैं ना, बहुत बहुत बाल होते हैं, तो वो मधुमक्खियां होती है उसको काट नहीं सकती। तो वो जाके वो मधुमक्खी का छाता होता है तोड़ देता है, उसको वो ये चाहिए, मीठा खाता है ना वो, उसको पसंद आ है, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ है। तो एक पंछी होता है अफ्रीका में, उसको उस छाते से मोम चाहिए होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती छाते के पास जाने की। तो ये चोंच मार मार कर भालू को उस दिशा में लेते रहता है, और जब वो बू आती है तो वो पेड़ पर चढ़ जाता है भालू और तोड़ देता है। वो पूरा खा जाएगा, उसके बाद ये पंछी आकर वो मोम निकालता है। तो पंछी की जरूरत क्या है? मोम है, उसको छाते से बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भालू के लेकर आता है। तो उस ढंग से अपोजिशन में बहुत सारे लोग होते हैं, केजरीवाल होते हैं, भगवंत मान होते हैं, ममता दीदी होती है। उनकी गलतियों को आप अपने रणनीति का हिस्सा बनाओ तो चुनाव। अब ममता को जिस ढंग से कोर्ट कचहरी में लटका कर रखा था, बिल्कुल वो केजरीवाल जैसा था।
केजरीवाल भी फंसे रहे, हेमंत सोरेन नहीं रहे। मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला था कि बिल्कुल केजरीवाल के रास्ते से ममता निकल गई, वो उसकी गलती है। वो हेमंत सोरेन के रास्ते से निकलती तो चुनाव आसान हो जाता। आज भी कोर्ट में फंसी है, केजरीवाल भी कोर्ट में फंसा है। हुआ क्या? जिस केस का बार बार रेफरेंस दिया जाता है, बोम्मई केस, एसआर बोम्मई, उनके सरकार बर्खास्त हुई थी, विधानसभा, वो कोर्ट गए, कोर्ट का मामला चलता रहा, बीच में 2 कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो गए और बाद में वो गलत था। अरे लेकिन अभी रीइंस्टेट नहीं कर सकते ना। अब ममता कोर्ट में जाकर कोई भी जीतेगी वगैरह तो चुनाव का जो फैसला है वो तो नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बंगाल, पंजाब में भी जिस ढंग की गलतियां हम ये केजरीवाल वगैरह कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल अमित शाह वगैरह कैसे करते हो देखना चाहिए। अभी शुरू हो गया होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन आरएसएस वगैरह बीजेपी वाले बहुत पहले से शुरू कर देते, वो 2-2, 3-3 साल पहले से ग्राउंड वर्क शुरू कर देते। क्रिकेट की मैच हम एक दिन के लिए देखते हैं, लेकिन उसका पिच बनाना 7-7 दिन चलता है, 10-10 दिन चलता है पहले। तो वैसे ही चुनाव का मामला जो है, आरएसएस बहुत सालों से काम शुरू कर देती है। अभी पंजाब में क्या ग्राउंड बना है, नहीं बना है, मुझे कोई मिला नहीं है, मिलेगा तो मैं वो बात बोल लूंगा अभी तो। लेकिन एक बात है कि जो गलतियां केजरीवाल कर रहे हैं वो लोगों को दिखाई दे रहा है। ये गुजरात, दिल्ली हार गया और यहां आकर राजा बना बैठा है। साला हमने इसको चुना था, हमारा मुख्यमंत्री इसका प्यून बनकर काम कर रहा है। ये लोगों को दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है। तो बिल्कुल भाव। और दूसरी बात, ये पंजाब में जिसने पार्टी का संगठन खड़ा किया वो तो अब बीजेपी में आ गया ना, पाठक। हाँ, वो इनके सब अंदर के मामले बताए ने, कार्रवाई के लिए नहीं, इनको हराने के लिए कौन से पैतरे चाहिए वो अंदर का आदमी बताता है तो पैतरे आसान हो जाते। बिल्कुल। ये उदाहरण है ना, इससे पहले हेमंता दादा उदाहरण है असम में, और शुभेंदु अधिकारी स्वयं बंगाल के उदाहरण रहे हैं। और वो जो भालू और चिड़िया वाली आपने कहानी सुनाई, कहानी का मतलब यथार्थ सच है। तो ये चड्डा साहब के नेतृत्व में ये जो निकल के एक जमात आधे दर्जन से ऊपर वाली आई है, तो इससे कुछ तो लगता है कि सड़क खुल गई है इस तरफ। तो काम भी नीचे है, क्योंकि काम का ही वो प्रतिफल है पंजाब। निश्चित तौर पर भाऊ, बंगाल की वर्तमान और बंगाल में अधीर नहीं होना है, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश का 2027 की जमीन और साथ साथ पंजाब के बारे में आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है दर्शकों